एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। उठ के मैं ब्रश कर रही हूँ और बस अभी 7 बजे पानी आ जाता है तो बस मैं पानी भी भर लूँगी। और फ्रेंड्स, अभी आप मेरे बाल में देख सकते हैं ना, मेरा बाल में कितना ज़्यादा तेल लगा हुआ है। तो कल रात में एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। एक्चुअली मैं सो गई थी, लेकिन फिर ना मम्मी जी यहाँ पे हैं नहीं, तो फिर बाद में ना गांव से उनका फ़ोन आ गया था। तो फ़ोन आने के बाद जो है ना मेरी नींद अभी लगी ही थी कि तुरंत ही खुल गई थी। तो क्या होता है ना, जब सोने के बाद एक बार नींद टूट जाती है ना तो फिर दोबारा नींद जो है वो पूरी अच्छे से लगती नहीं है। तो बस मेरी भी नींद टूट गई थी और उसके बाद मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। फिर लगभग 1 बजे के करीब में मुझे थोड़ी फिर से जैसे ही नींद लगी तो फिर इसके पापा का फ़ोन आ गया और फिर इनके पापा का फ़ोन आ गया। तो फिर मैं उठ गई और फिर मेरी नींद ख़राब हो गई। तो ऐसे कर करके कल रात क्या हो गया कि मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ और मैं उठ के मेरी नींद ख़राब हुई। फिर मैं बहुत देर तक जगी रही, लगभग 3 बजे तक मैं सोई। तो मैं 7 बजे उठी सो के। खैर, हमारे यहाँ पानी जो है वो भी 7 बजे आता है, तो उससे जल्दी उठ के कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पे जो है मेरा ब्रश जो है वो हो चुका है और फिर मैं यहाँ बैठ गई हूँ पानी पीने। तो पानी मेरा क्या है ना, जब मैं ब्रश कर लेती हूँ ना तो ब्रश करने के बाद मैं जो है वो गुनगुना पानी सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं बाहर जो मौसम है ना वो धूप छाँव जैसा हो रहा है। तो लाइट जलाया है मैंने, लेकिन उसके बाद भी देखिए एक बार अंधेरा और उजाला हो रहा है। और ये जो पानी है ना, ये पानी ऐसे टपकता रहता है क्योंकि जब सुबह में पानी आता है ना तो बहुत फ़ोर्स में आता है। तो बस फ़ोर्स में जो पानी आता है ना तो उसकी वजह से ये जो नल है ना ये टपकता रहता है। और जब पानी चला जाता है ना तो फिर ये अपने आप जो है ठीक हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पानी पी चुकी हूँ और अब मैं गई नहाने और मैं नहाई। देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। मैं नहा ली थी, पूजा कर ली थी। नहा के पूजा करके मैं आ गई थी और मैंने आज ये नाइटी डाल रखी थी। ये नाइटी न मेरी नहीं है, ये नाइटी जो है ना मम्मी की। आप देख सकते हैं कितनी ढीली ढीली है, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी की वजह से ना मुझे मतलब टाइट जो कपड़े होते हैं ना मुझे पसंद नहीं आते, मतलब मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ। तो मैं सुबह सुबह नहाने के बाद ये नाइटी डाल ली थी और आज मैंने बाल को वॉश किया था। तो बस बाल को सूखा नहीं था तो मैं उसमें टॉवल लगाई थी और बस सब लोग तो अभी सो ही रहे थे। तो बस मुझे लगा कि मैं नाश्ता कुछ कर लेती हूँ। तो नाश्ते में मैंने जो है ना वो अपने लिए मतलब कल का दूध रखा हुआ था, तो वो दूध से मैंने ना कॉफ़ी बना ली थी। और थोड़ा सा मैंने आलू था तो उसको फ्राई कर लिया था। मैंने आलू फ्राई करके मैं अपना नाश्ता कर ली थी। और यहाँ पे देखिए दोनों बाप बेटी मिलके क्या कर रहे थे, ये लोग ना मशीन चूहा काट दिया था तो बस ये लोग मशीन बनाने में लगे हुए थे और साथ में बेटी भी बना रही थी। काली लग रही है तुम, काली लग रही है इसमें। आजकल हो गई ने चरफर उठा के सीधा फेंकेगा, सीधा उठा के बाहर फेंकेगा। लड़की काली क्यों लग रही है तू वीडियो में? लाइट चालू जैसे लग रहा करिका पता है मुँह जा रहा दुखी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना काम कर रही थी और ये अपने चाचा को बोल रही थी ना कि तुम जाओ सोने, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं काम कर रही हूँ तो मुझे काम करने दो। और ये काम कर रही थी, देख लीजिए कि ये मशीन बना रही हैं और इतनी छोटी सी और इनसे मशीन पूरा बन जाएगा। तो बस ये लगी हुई थी मशीन बनाने में और मशीन जो है ना थोड़ी सी स्लिप हो रही थी तो फिर उसे डर लग रहा था तो वो अपना जो बैठने वाला था ना उसको थोड़ा सा अंदर लेके गई। और बस इसके बाद से फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं आ गई थी तो मैं जो है आज ना चौली का साग लेके आई थी कल। तो बस मैं आज बनाऊंगी चौली का साग। तो यहाँ पे मुंबई में ना क्या होता है कि जब आप साग वगैरह लेने जाइए ना तो वो क्या करते हैं साग के साथ थोड़ा सा ना, मतलब हम लोग के तरफ मैंने देखा था कि धनिया सब्जी लीजिए तो उसके साथ धनिया देते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि सोआ लेते हैं, सोआ देते हैं और करी पत्ता देते हैं। तो बस उन्होंने वही दिया था और मैंने साग को अच्छे से बीछ लिया था और बीछ के फिर मैंने उसको गैस पे ना मतलब अच्छे से धो के और उसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के कढ़ाई में चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। तब तक कि मैंने
जितने भी रात में बर्तन धो के रखे थे ना, तो वो सारे बर्तन जो है वो पानी निचुड़ गए थे, सूख गए थे। तो बस मैं उन बर्तनों को ना स्टैंड में लगा दे रही थी, और स्टैंड में लगाते लगाते और यहाँ पे मैं खाना भी एक साथ ही बना ले रही थी। तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए देखिए मैं मतलब एक तरफ मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, और बस धीरे धीरे यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही थी, क्योंकि मैं साग के साथ ना थोड़ी सी आलू की चटनी भी बनाऊंगी। चटनी मतलब चोखा। बहुत लोग यहाँ पे हमारे घर पे ना, जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से मुझे ना चटनी बोलने की आदत पड़ गई, क्योंकि मेरे ससुराल में ना आलू के चोखा को ना आलू की चटनी बोलते हैं। तो बस होता है ना कि आप जहाँ जाइए वहाँ की भाषा जो है वो थोड़ी थोड़ी मिक्स हो जाती है। तो मैं थोड़ा अपने मायके का और थोड़ा यहाँ का सब जगह का मिक्स बोल लेती हूँ। और मेरा जो ससुराल है ना वो बिहार में है, मैथिली में है। तो मैं वहाँ जो भाषा है ना वो मैथिली बोली जाती है। तो मैं वहाँ का भी बहुत अच्छे से तो नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल लेती हूँ। तो बस मैं इधर जो है ना वो बस चीज़ें बना रही थी, प्याज को मैं कट कर रही थी। और प्याज वगैरह कट करने के बाद मैं ना सारी चीज़ें मतलब खाना सब जल्दी जल्दी बना लूँगी, और उसके बाद से फिर मैं जो भी किचन का काम है ना वो निपटा लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छे से छील लिया था, छीलने के बाद उसको धो लिया था, और धो के मैं उसे काट रही थी। और उधर मेरा जो साग है ना वो भी बॉयल हो रहा था अच्छे से। और जब तक साग बॉयल होगा तब तक मैं प्याज कट कर लूँगी। और उसके बाद से है ना मुझे मैंने दाल भी बना रखी थी, क्योंकि मुझे तो साग और भात का मतलब साग और चावल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो ये लोग हैं ना, तो ये लोग मतलब साग चावल खाने में बहुत नाटक करते हैं, इन लोगों को नहीं पसंद आता है। तो बस इन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा दाल जो है वो भी बना लेती हूँ। तो दाल मैंने पहले से बना कर रखी थी, तो बस मुझे उसमें तड़का लगाना था। तो दाल में मैं ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करूँगी। दाल में मुझे जो तड़का लगाना है ना वो मैं सिर्फ मतलब जीरा और मिर्ची से ही तड़का लगाया था मैंने। तो बस ऐसे ही करके मेरा दोपहर का सारा काम हो गया था, और मैंने खाना भी मतलब हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था। और यहाँ पे अब भाई आप देख सकते हैं ना, ये एकदम शाम का टाइम है। शाम को इन लोग को जब ड्यूटी जाना होता है ना, ये तब का समय है। और शाम को ये लोग जो है ना बस इन लोगों ने बोला कि थोड़ा सा कुछ नाश्ता बना दो नाश्ता करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पोहा बना देते हैं, क्योंकि मतलब सुबह जो है खाना भी बहुत लेट से हुआ था। तो बस मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ, और मैं फटाफट से इन लोगों के लिए पोहा बना दूँगी। पोहा मैं इसलिए जल्दी बना देती हूँ कि पोहा क्या होता है ना, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, और खाने में भी हल्का रहता है, और पेट भी